പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, 8ാം തരം വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ സുമിത്രാനന്ദൻ പന്തിൻ്റെ കവിത സുഖദുഃഖ് अले सुख और दुख, सुख दुख कविता पढ़ रहे हैं. इसमें कुछ प्रश्न है. फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन. इन पंक्तियों का आशय क्या है? जिस प्रकार चांद बादल के पीछे छिप जाते समय प्रकाश अप्रत्यक्ष हो जाता है, उसी प्रकार सुख भी हमारे जीवन से गायब हो जाता है और दुख भर जाता है. जिस प्रकार थोड़ी देर बाद जब चांद बादल के बाहर आ जाता है तब प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार दुख भी हमारे जीवन से गायब हो जाता है और सुख फिर से भर जाता है. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ചന്ദ്രനെ മേഘം മറക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം ഇല്ലാതാകുന്നത്, അന്ധകാരം വ്യാപിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നു. മേഘം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം പരക്കുന്നു അല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മൾ दुखम मारी കഴിഞ്ഞാൽ സുഖം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയുന്നു. कविता में बादल के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? घन. सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन परिपूर्ण हो जाता है. ये आशय वाली पंक्तियां कविता से चुनकर लिखो. सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण. जीवन में सुख और दुख छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं. ये आशय वाली पंक्तियां कविता से चुनकर लिखो. सुख दुख की खेल मिचौनी खोले जीवन अपना मुख. जग या संसार किन किन बातों से पीड़ित है? अति दुख और अति सुख से. पीड़ा के कारण क्या क्या है? അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ഒന്നുകിൽ അതിയായ ദുഃഖം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിയായ സുഖം. ഇത് രണ്ടും ദുഃഖ കാരണമാണ്. വല്ലാത്ത സുഖമായി കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്? ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. പീഡാക്കെ കാരണം എന്താണ്? अब दुख के समान सुख भी पीड़ा का कारण है. अविरत सुख भी उत्पीड़न. क्या आप इससे सहमत है? हाँ, मैं सहमत हूँ. अविरत सुख भी उत्पीड़न है. തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സുഖവും നമുക്ക് ദുഃഖം തരുന്നു, തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ദുഃഖവും നമുക്ക് ദുഃഖം തരുന്നു. सुख दुख का महत्व हम कब समझते हैं? दुख के बाद सुख आने से हम सुख का महत्व समझ सकते हैं. जगत या संसार का जीवन कैसे चलता रहता है? कवि के अनुसार अब दुख के समान सुख भी पीड़ा का कारण है. हम रात में सो जाते हैं और प्रभात में जाग उठते हैं. उसी प्रकार दुख और सुख के आ जाने से जगत या संसार का जीवन चलता रहता है. संसार दुख और सुख की अधिकता से पीड़ित है. ये आशय वाली पंक्तियां कविता से चुनकर लिखे. जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से. मानव का संसार सुख और दुख से बंट जाए. ये आशय वाली पंक्तियां चुनकर लिखो. मानव जग में बंट जावे दुख सुख से और सुख दुख से. शाश्वत दुख और शाश्वत सुख दोनों उत्पीड़न है. ये आशय वाली पंक्तियां चुनकर लिखो. अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न. यह संसार दुख रूपी रात में सोता है और सुख रूपी दिन में जागता है. ये आशय वाली पंक्तियां चुनकर लिखो. दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जगजीवन. मनुष्य का मुख हंसी और आंसू से भर जाए. ये आशय वाली पंक्तियां चुनकर लिखो. चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का. सुख से दुख और दुख से सुख बंट जाए. इन पंक्तियों का आशय क्या है? दुख और सुख मानव जीवन में समान रूप से हो जाए. संसार किन किन से उत्पीड़ित होता है? अति दुख और अति सुख से उत्पीड़ित होता है. कवि के अनुसार किन किन से उत्पीड़ित होता है? अविरत दुख और अविरत सुख. जग जीवन कैसा सोता जागता है? दुख रूपी रात में सोता है, सुख रूपी दिन में जागता है. विरह मिलन का आलिंगन कहाँ होता है? വിരഹത്തിൻ്റെയും കൂടിച്ചേരലിൻ്റെയും ആലിംഗനം എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മാനവ ജീവൻ में. हास किसका प्रतीक है? सुख का प्रतीक है. अश्रु किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है. ശബ്ദയുഗ്മ, ഈ കവിതയിലെ ശബ്ദയുഗ്മങ്ങൾ, വിലോമ ശബ്ദയുഗ്മങ്ങൾ സുഖ ദുഃഖ്, നിശാദിവ, വിരഹ് മിലൻ, ഹാസ് അശ്രു അല്ലേ? നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പോലെ വിപരീതാർത്ഥക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിലോം ശബ്ദയുഗ്മ, സുഖത്തിൻ്റെ എതിരാണ് ദുഃഖ്, നിശ രാത്രിൻ്റെ എതിരാണ് ദിവ പകൽ, വിരഹ് വിരഹം വേർപെടൽ, മിലൻ കൂടിച്ചേരൽ, ഹാസ് ചിരി, അശ്രു കരച്ചിൽ. कविता का आशय लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है? कविता का आशय लिखते समय पहले खंड में भूमिका के रूप में कवि का उल्लेख और कविता का विषय लिखना है.
दूसरे खंड में विषय वस्तु के रूप में कविता के भाव और काव्य शिल्प के बारे में लिखना है। तीसरे खंड में उपसंहार के रूप में कविता पर अपना विचार प्रकट करना है। काव्य शिल्प का अर्थ क्या है? कविता का आंतरिक सौंदर्य के साथ बाह्य सौंदर्य भी है। तुक, शब्दयुग्म, अलंकार आदि कविता का ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം ഹേ. ഇത് നമ്മൾ ശബ്ദയുഗ്മം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഓരോ വരിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുപോലെ വരുക, പദങ്ങൾ ഒരുപോലെ വരുക. इस बाह्य सौंदर्य को काव्य शिल्प कहता है। सुख दुख कविता की रूपपरक विशेषताएं क्या क्या है? सुख दुख कविता के एक छंद में 4 पंक्तियां है, ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ 4 വരികൾ. इस प्रकार इस कविता में 5 छंद है. അങ്ങനെ 4 5 20 വരി, മൊത്തം 5 ഖണ്ഡികയായിട്ട് 20 വരി. सारे छंदों में दूसरी और चौथी पंक्तियां समान रूप से समाप्त होती है. നമുക്കത് നോക്കിയാലോ, समान रूप से समाप्त होती है. दूसरी और चौथी. ഇപ്പം നോക്ക്, दूसरी मैं नहीं चाहता चिर दुख ख. അടുത്ത് 4ാമത്തെ വരി खोले जीवन अपना मुख. ഇവിടെ നോക്ക്, यह जीवन हो परिपूरन 2ാമത്തെ വരി. 4ാമത്തെ വരി फिर शशि से ओजल हो घन पूरन घन. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് തുക്ക് എന്ന് പറയാം. തുക്ക് മിൽത്താ ഹെ ജഗ് പീഡിതരെ അതി സുഖ് സേ 2ാമത്തെ വരി. 4ാമത്തെ വരിയിലും സേ. ഇവിടെ നോക്ക്, ഉത്പീഡൻ ജീവൻ. ഇങ്ങനെ 2ാമത്തെയും 4ാമത്തെ വരിയും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ 1ാമത്തെയും 3ാമത്തെ വരിയും അവസാനിക്കുന്നത് ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ അതിനെ തുക്ക് മിൽന എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നോക്ക്, കാ കാ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. सारे छंदों में दूसरी और चौथी पंक्तियां समान रूप से समाप्त होती है, इसे तुक कहता है. इस कविता में सुख दुख जैसे शब्द युग्मों का प्रयोग किया है. അപ്പോൾ തുക്കുണ്ട് അല്ലേ? എന്താ തുക്ക്? सारे छंदों में എല്ലാ ഖണ്ഡികകളിലും दूसरी और चौथी पंक्तियां समान रूप से समाप्त होती है. പിന്നെയോ ശബ്ദയുഗ്മ, വിപരീതാർത്ഥക ശബ്ദയുഗ്മ അല്ലേ? സുഖ ദുഃഖ, രാത്ത് ദിൻ. ഇങ്ങനെ इस कविता में प्रतीक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, अलंकार का भी प्रयोग हुआ है. सुख दुख कविता का आशय लिखे. सुख दुख कविता का रचनाकार श्री सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है. वे गांधी जी से बहुत प्रेरित है. उनकी सरल कविता है सुख दुख. इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि जीवन सुख दुख मिश्रित है. सुख दुख के मधुर मिलन से ही जीवन परिपूर्ण होता है. इस कविता में कवि कहते हैं कि वे जीवन में चिर सुख या चिर दुख नहीं चाहते हैं. सुख और दुख हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं. हमारे जीवन में सुख और दुख बारी बारी से आ जाते हैं. जीवन में सुख और दुख छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं. इस प्रकार जीवन आगे बढ़ते हैं. जीवन में सुख और दुख दोनों का आना और जाना स्वाभाविक समझकर उनको स्वीकार करना है. सुख दुख के मधुर मिलन से हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है. जिस प्रकार चांद बादल के पीछे छिप जाते समय प्रकाश अप्रत्यक्ष हो जाता है, उसी प्रकार सुख भी हमारे जीवन से गायब हो जाता है और दुख भर जाता है. जिस प्रकार थोड़ी देर बाद जब चांद बादल के बाहर आ जाता है तब प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार दुख भी हमारे जीवन से गायब हो जाता है और सुख फिर से भर जाता है. संसार दुख और सुख की अधिकता से पीड़ित होता है. दुख और सुख मानव जीवन में समान रूप से हो जाए. अविरत दुख और अविरत सुख से उत्पीड़न होता है. തുടർച്ചയായ ദുഃഖം കൊണ്ടും തുടർച്ചയായ സുഖം കൊണ്ടും ഉത്പീഡനം ഉണ്ടാകുന്നു. यह संसार दुखरूपी रात में सोता है और सुखरूपी दिन में जागता है. हर रात में सो जाते हैं और प्रभात में जाग उठते हैं. उसी प्रकार दुख और सुख के आ जाने से जगत का जीवन चलता रहता है. जिस प्रकार प्रकृति के आंगन में प्रभात और संध्या का विरह और मिलन होता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का मुख भी हंसी और आंसू से भर जाए. എങ്ങനെയാണോ രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത്, അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്ത് ചിരിയും കരച്ചിലും മാറി മാറി വരുന്നു. सुख दुख कविता के एक छंद में 4 पंक्तियां हैं. इस प्रकार इस कविता में 5 छंद है. सारे छंदों में दूसरी और चौथी पंक्तियां समान रूप से समाप्त होती है. इसे तुक कहता है. इस कविता में सुख दुख जैसे शब्द युग्मों का प्रयोग किया है. इस कविता में प्रतीक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, अलंकार का भी प्रयोग हुआ है.
नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण व्यक्ति के चरित्र में गिरावट आती जा रही है। समाज की बुराइयों को साफ करने के लिए हमें पहला कदम बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में ही रखना चाहिए। बच्चों को आज अच्छे संस्कारों की नितांत आवश्यकता है, इसलिए बच्चों को मूल्यों पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। जीवन मूल्यों पर आधारित ऐसी एक कविता है ശ്രീ സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് ജിക്ക് കവിത സുഖദുഃഖ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു വർഗ പഹേലി, ഒരു എന്താ പറയുക, പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പുതിയ പാഠവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.